अगर तुम एक ट्रू एनिमे वॉचर हो तो तुमने फैंटेसी एनिमेज जरूर देखे होंगे। अगर हाँ तो तुम्हारे मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा, काश मैं भी ऐसी दुनिया में जा सकता और मेरे पास भी सुपर पावर्स होती और मैं हीरो जैसे काम कर पाता। मैं भी मॉन्स्टर्स को मार पाता और 3-3 शादी कर पाता। इवन तो ये इम्पॉसिबल है, बट लेट मी टेल यू, नॉट ऑल हीरोज नीड टू हैव सुपर पावर्स और वेयर्स अ केप। कभी कभी एक कोट, एक मोटिवेशन या एक मोमेंट ऑफ करेज काफी होता है टू क्रिएट वन। और आज हम ऐसे ही एक हीरो, एक ओताकू शू रुक्शियान के बारे में जानने वाले हैं, दैट हाउ ही वाज एबल टू स्टॉप ए टेररिस्ट अटैक जस्ट बिकॉज ही गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम एन एनिमे एंड ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे, Frieren Beyond Journey's End। If you love Vinland Saga type anime, I highly recommend you this anime। जाके बस देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें इस एनिमे के एक कैरेक्टर के बारे में जानना होगा, which is Himmel the hero, leader of the party who killed Demon King। थ्रूआउट हिज एंटायर जर्नी वो लोगों की मदद करता था बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। वो हमेशा सही का साथ देता था चाहे सामने जो भी हो। एनिमे के अंदर जब हिमल की ओल्ड एज के कारण डेथ होती है तब फ्रीरेन और दूसरे लोग उसकी वैल्यू समझते हैं कि कैसे एक इंसान छोटे छोटे अच्छे कामों से लोगों के दिल में अमर रह सकता है। इन शॉर्ट, हिमल एक सिंबल है करेज, काइंडनेस और सेल्फलेस सर्विस का। नाउ लेट्स स्टार्ट द केस। 11:15 AM मॉर्निंग का वक्त। शू रुक्शियान ताइचुंग मेट्रो के एक नॉर्मल ट्रेन से शायद अपने कॉलेज की तरफ जा रहे थे। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, लोग अपने अपने काम से जा रहे थे लाइक ए नॉर्मल डे। लेकिन उसी समय अचानक एक 20 साल का नर्सिंग स्टूडेंट हंग चिंग ट्रेन में चाकू लेके घुस आता है और बिना किसी वजह के लोगों पे हमला करने लगता है। अटैक इतना सडन था कि लोग चिल्लाने भागने लगे। 11:17 AM पर ऑथोरिटीज के पास ऑलरेडी रिपोर्ट चली गई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। पैनिक के बीच शू भी डर गए थे, वो पूरा फ्रीज हो गए थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी वक्त उनको फ्रीडन की एक लाइन याद आई, व्हाट वुड द हिमल द हीरो डू। ये एक ऐसा लाइन है जो फ्रीडन अपने आप से अक्सर पूछा करती थी जब वो किसी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो जाती थी कि क्या किया जाए। और इस लाइन ने शू को एकदम जगा दिया। शू अटैकर पे कूद गए उसे रोकने के लिए। उसी स्ट्रगल में उनका फेस कट गया, चिन से लिप तक 15 सेंटीमीटर का डीप वुंड। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने अटैकर को रोक लिया। फिर 2 और लोग उनके सपोर्ट में आए और 1 मिनट के अंदर उन्होंने अटैकर को पूरा कंट्रोल कर लिया। वहाँ एक लेडी ने इस इंसिडेंट के छोटे से पार्ट को रिकॉर्ड किया था जो मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूँ, ऑब्वियसली ब्लर करके। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी अनब्लर्ड वर्जन देखना है तो तुम मेरे डिस्कॉर्ड पे जाके देख सकते हो। मेट्रो में जिन लोगों की जिंदगी खतरे में थी उन्हें बचा लिया गया। पुलिस और इमरजेंसी टीम साइट पे पहुंच गई। इंजर्ड को तुरंत लिनशिन हॉस्पिटल भेजा गया। अटैक में टोटल 3 लोग इंजर्ड हुए। शू रुक्शियान, जिनका फेस काफी बैडली कटा था, एक 17 साल का लड़का जिसके चेस्ट और शोल्डर में अटैकर ने स्टैब किया था, और खुद अटैकर हंग चिंग जिसका स्ट्रगल में एक फिंगर कट गया था, और बाकी सब सही सलामत थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि अटैकर हंग चिंग मेंटली अनस्टेबल था। ही वाज अपसेट फ्रॉम द सोसाइटी और उसने ये अटैक प्लान किया था इंटेंशनली ऑन द 10th एनिवर्सरी ऑफ ए प्रीवियस मेट्रो स्टैबिंग, जो कि हुआ था इसी मेट्रो पे 10 साल पहले, जहाँ पे 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में December 26, 2024 को उसे 10 साल की जेल हुई। फिर इस साल के अप्रैल में एक विक्टिम के साथ लीगल स्टेटमेंट के बाद सेंटेंस में 3 महीने रिड्यूस कर दिया गया। ताइचोंग के मेयर लू शियोयन ने शू रुक्शियान को पर्सनली अवार्ड दिया। सिटी हॉल में उनकी ब्रेवरी को सैल्यूट किया गया और उन्हें मिला एक यूनिक गिफ्ट, ताइचोंग मेट्रो का लाइफ टाइम फ्री राइड्स। सिटी ने मेडिकल बिल्स भी पे किए और इंजर्ड के लिए रिहेबिलिटेशन सपोर्ट भी दिया। शू जब सिटी हॉल में आए थे, ना कोई सूट में, ना कोई फॉर्मल्स में, बल्कि एक मॉन्स्टर हंटर जैकेट में आए थे, क्योंकि वो ये दुनिया को दिखाना चाहते थे
Yes, I am an otaku and I saved lives. And perhaps the most touching detail, he wore the same shoes from the day of the attack, जिस पे blood गिरा था. Not for symbolism. उन्होंने कहा, I couldn't get the blood off, but they are too comfortable not to wear. Tell me, ऐसे लाइंस फ्रीरेन नहीं बोलती थी? फ्रीरेन एनिमे सिर्फ फैंटेसी ही नहीं, वो जिंदगी और लेगेसी के बारे में है. और शुरुक्शियन का ये केस उसी चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल है. एक एनिमे फैन, एक हीरोइक एक्ट और एक ऐसा प्राउडफुल मोमेंट जो हमेशा एनिमे फैंस को याद रहेगी. नेक्स्ट तुम कौन से टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके या रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट में वोट करके बता देना. एंड अब से याद रखना, कभी कभी फ्रिक्शन ही रियल लाइफ हीरोज को इंस्पायर करता है. पीस.